नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एचएसबीसी की न्यू एनएफओ के बारे में। एचएसबीसी का न्यू एनएफओ है एचएसबीसी न्यू इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका टाइम पीरियड है 5 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में। ठीक है, ये 5 सितंबर को ओपन हो रहा है, 19 सितंबर को क्लोज हो रहा है और यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसको लेके कभी भी सेल आउट किया जा सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। ठीक है, दूसरा हमें जानना चाहिए कि एचएसबीसी वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट बैंकों में से एक है। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसका फंड भी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। चलिए आइए इसकी थीम के बारे में, डेटा के बारे में बात करते हैं। इस फंड को क्यों लेना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं अपना व्यू देता हूँ। ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है या 7 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है, तो उसमें एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएगा, तभी इंडिया ऐसा कर सकता है। अगर एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 से 2030 के बीच में इंडिया के एक्सपोर्ट का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15% के रेट से बढ़ेगा और इंडिया की GDP 10% CAGR की ग्रोथ से बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो इतनी कोशिश करेंगे कि इस फंड का CAGR भी 15% तो एटलीस्ट रहे ही रहेगा। उन पे इतना प्रेशर रहेगा क्योंकि जब इंडिया शो कर रहा है, हमारा देश शो कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं, वित्त मंत्री साहब बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट 2030 तक 15% के CAGR से बढ़ेगा, तो ये उम्मीद करिए एटलीस्ट ये फंड भी 15% का रिटर्न तो देगा ही देगा, ज़्यादा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 20%, 30%, 40%। दूसरा, अगर इंडिया को ग्रो करना है और 5 to 7 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है, तो उसमें एक्सपोर्ट ही मेजर भूमिका निभाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आइए कुछ डेटा बात करते हैं। ठीक है, अभी इंडिया की अगर नॉमिनल GDP की बात करें तो 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक के 7 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो 2023 तक का डेटा बताएं हम तो 783 बिलियन US डॉलर का है, जो उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक के 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब थर्ड, अब इसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की बात करें। ठीक है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इसका 441 बिलियन डॉलर का है, जो उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक के 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। अब सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट में इनका 341 बिलियन डॉलर का है अभी तक, और उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो पहले इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, थोड़ी चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, हम मसाले एक्सपोर्ट करते थे, कुछ कपड़े एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इंडिया में एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। उसके कुछ सर्टेन फैक्टर है कि इंडिया में एक्सपोर्ट क्यों अच्छा करेगा, उस पर मैं कुछ पॉइंट रखता हूँ। पहला, इंडिया से स्किल्ड लेबर का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत सस्ती है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल कंडीशन को देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई इंडिया में। तीसरा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी और रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जैसे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, दूसरा PLI स्कीम, ये इंडिया में दूसरी कंपनियों को अलाउ कर रही है कि यहाँ पे आइए, अपना बिजनेस सेटअप करिए और यहाँ ही मैन्युफैक्चर करके इंडिया दूसरे देशों में प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकती है। और कौन कौन से फैक्टर हैं मैं उस पर बात करता हूँ। चौथा, कॉस्ट, धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती जाएगी। रीज़न है कि पहले जैसे हम बाहर जाते थे तो बाहर के देशों से इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद के इंडिया में ले आते थे, आज उससे कम दाम में इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये थीमेटिक फंड है, या हो सकता है थीमेटिक केवल एक्सपोर्ट पे काम करेगा। तो ये थीमेटिक फंड के साथ साथ अगर कहिए तो ये मल्टी कैप फंड है। ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप पे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। मैं इसका एक थीम पे बात करता हूँ कि इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या है एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो डेटा मेरे पास है, सीट देखिए मेरे पास पड़ी हुई है। इसका ड्राइविंग फैक्टर है एक्सपोर्ट का टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, एडवांस बैटरीज,
फार्मास्यूटिकल ड्रग, जैसे कोरोना के बाद से इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग सप्लाई कर रही है, मेडिसिन सप्लाई कर रही है, सोलर एनर्जी, ऑटोमोबाइल, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, ग्लासवेयर एंड स्पाइसेस, ये मेजर फैक्टर हैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट फोकस कहाँ कहाँ है इस पूरे थीम में, इस पूरे फंड में इन्वेस्टमेंट में फोकस कहाँ कहाँ रखा गया, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, फार्मा प्रोडक्ट्स में, केमिकल में, टेलीकॉम सर्विसेज में, आईटीज़ में, टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, पेट्रोकेमिकल्स में, मेटल्स में, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में और हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो जितने प्रोडक्ट की बात करिए और जितने ड्राइविंग फैक्टर्स की बात करिए, तो केवल एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिस पे हम इन्वेस्ट करें। इसमें रिस्क को डाइवर्सिफाइड किया गया है और अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। तो मेरा रिकमेंडेशन है, इस फंड में SIP भी आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे लंप सम कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं और ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और इस फंड को 4 से 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। और शुरुआती महीने के 5 से 6 महीने में आप देखेंगे तो इसमें ही आपको एक अच्छा रिटर्न देखने लगेगा। ज़रूर इन्वेस्ट करिए और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9415130164, और नीचे दिए गए लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप हमसे रजिस्टर करके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।